नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। इसमें जो है जूनियर इंजीनियर के, क्लर्क के और कई सारे ऑफिसर की जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो वो है 290। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो जो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो है महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण एमजेपी। पोस्ट इसमें जो है वो है जूनियर इंजीनियर की, जूनियर क्लर्क की, स्टीनोग्राफर की, अकाउंट्स ऑफिसर की और सिविल इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें। टोटल बात करें तो 290 पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन जो है ये पूरे महाराष्ट्र में आपकी जो है जॉब लोकेशन रहने वाली है। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो 19,900 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए तक रहेगी। अब बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो 20 नवंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन भरना शुरू हो चुके हैं और 19 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी इसके लिए अप्लाई करने की। तो 20 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है। अप्लाई करने की लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से जाकर के आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, ये जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण है, ये प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए और मेंटेन करने के लिए वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम जो है स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, उनके लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जो आपकी जॉब रहेगी वो आपको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें ही कंट्रीब्यूट करने को मिलेगा। अब देखिए, अब अगर बात करें कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो जूनियर इंजीनियर सिविल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 144 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 48 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट के लिए 46 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 16 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 13 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। लोअर ग्रेड स्टीनोग्राफर के लिए भी 6 वैकेंसीज हैं। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसीज हैं। डिप्टी अकाउंटेंट के लिए 3 वैकेंसीज हैं। हायर ग्रेड स्टीनोग्राफर के लिए भी 3 वैकेंसीज हैं। और इंटरनल ऑडिट ऑफिसर या सीनियर अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 290। अब अगर बात करें हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगी और ये जितनी भी स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं, ये जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की तब तक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद की होंगी तो वो मान्य नहीं होंगी। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए बीटेक की या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का मैकेनिकल में या फिर ऑटोमोबाइल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या फिर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में। तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें देखिए बीटेक या बी मैकेनिकल के नहीं चलेगा, मैकेनिकल के लिए केवल डिप्लोमा ही चलेगा 3 साल का। जूनियर क्लर्क और क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट ये बताए कि आप मराठी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, तो इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, जिसको महाराष्ट्र में एसएससी बोला जाता है। और साथ में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर अगर डिग्री भी है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी चल जाएगी, यानी कि बीटेक या बी भी आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर बात करें असिस्टेंट स्टोर कीपर की, तो इसमें भी आपको एसएससी अर्थात 10th पास होना चाहिए और आपके पास एक टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें मराठी में 30 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अब बात करें अगर स्टीनोग्राफर हायर ग्रेड की, तो इसमें आपके पास एसएससी यानी कि 10th पास होना चाहिए और स्टीनो की स्पीड आपकी होनी चाहिए 120 वर्ड्स पर मिनट की और टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और मराठी में 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। इसी तरह से स्टीनोग्राफर लोअर ग्रेड में भी आपको एसएससी यानी कि 10th पास होना चाहिए और आपकी स्टीनो की स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग में इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और मराठी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अब अगर बात करें अकाउंट्स ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में, अर्थात आपने बीकॉम किया हो या फिर एमकॉम किया हो। साथ में आपके पास सुपरवाइजरी या अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, अब अगर बात करें एज लिमिट की, तो ये 1 नवंबर 2025 से कैलकुलेट की जाएगी, जो कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और ओपन कैटेगरी के लिए 38 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है और 2 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो 40 साल हो जाएगी। इसी तरह से जो रिजर्व कैटेगरी है इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 43 ईयर्स रखी गई है और 2 साल का और इनको रिलैक्सेशन मिलेगा तो 45 ईयर्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी अर्थात एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है एज लिमिट हो जाएगी। अब अगर बात करें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की सैलरी स्ट्रक्चर और बेनिफिट्स के बारे में, तो देखिए इसमें आपको अगर आप इंटरनल ऑडिट ऑफिसर जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है तो उसमें आपकी सैलरी 56,100 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए तक अर्थात 56,100 रुपीज से लेकर के 1,77,500 रुपीज तक रहने वाली है। और
अकाउंट्स ऑफिसर और हायर ग्रेड स्टीनो के लिए 41,800 रुपीज से लेकर 1,32,300 रुपीज तक रहने वाली है। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर लोअर ग्रेड स्टीनो के लिए 38,600 से लेकर के 1,22,800 रुपीज तक रहने वाली है। डिप्टी अकाउंटेंट के लिए 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपीज तक। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपीज से लेकर के 81,100 रुपीज तक। और जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 19,900 रुपीज से लेकर के 63,200 रुपीज तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस की सुविधा भी मिलेगी। अब देखिए, अब अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए या टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा जिसको आपको पास करना होगा। तो सीबीटी की अगर बात करें तो उसका पैटर्न समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा ये, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। ये मराठी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो तो उसी लैंग्वेज में होगा, बाकी जो पेपर है वो बाकी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों ही लैंग्वेज मराठी और इंग्लिश में होंगे। अब बात करें सब्जेक्ट ब्रेकडाउन की, तो जो जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल पोस्ट हैं उनके लिए मराठी से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल टेस्ट अर्थात रीजनिंग से 15 क्वेश्चन और टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल से 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल से 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा वेटेज देखिए इसी का रहेगा क्योंकि इससे 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे जो कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट यानी कि जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड होंगे। तो ये हो गया आपका सीबीटी का पैटर्न। अब देखिए जूनियर क्लर्क और स्टोर कीपर की जो जॉब है वो इसमें नहीं आती है, तो उनके लिए एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो होंगे वो मराठी से होंगे, 25 इंग्लिश से होंगे, 25 जनरल नॉलेज से होंगे और 25 जो है इंटेलेक्चुअल अर्थात रीजनिंग से होंगे। तो उसमें जो है 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जूनियर क्लर्क और स्टोर कीपर की जॉब के लिए। अब देखिए, अब अगर बात करें कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिए हैं। अगर आप इन सारे स्टेप को यहाँ पर फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, अब अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन है वो 4 नवंबर को आया था, लेकिन इसके लिए अप्लाई होना 20 नवंबर से शुरू हो चुका है और 19 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी इसके लिए अप्लाई करने की। और लास्ट डेट फी पेमेंट की भी 19 दिसंबर रहेगी और एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 7 दिन पहले आएगा। अब देखिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे और हमने आपको स्टेप लिख के बता दिए हैं। तो आप अगर उन स्टेप को फॉलो करते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं और फिर उन स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। फीस की बात करें तो जनरल और अर्थात ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस रखी गई है, रिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और अनाथों जो अनाथ हैं उनके लिए 900 रुपए फीस रखी गई है। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।